Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to start our new topic. चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे हम. ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होती है. छोटी क्लासेस के अंदर आपने सीखा है व्हाट इज ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल एक पॉलीगन है, ठीक है, जिसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट होते हैं हमारे पास. ट्रायंगल की शेप सभी को पता है, ये ट्रायंगल की शेप होती है. ट्रायंगल के अंदर 6 पार्ट होते हैं. ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं हमारे पास और 3 क्या होते हैं? एंगल होते हैं. ठीक है, तो ये ट्रायंगल होती है. इस चैप्टर के अंदर आपको डिफरेंट क्या है, क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं, जो भी है, एंगल बेस है, साइड बेस है, वो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है. अब हम जो पढ़ेंगे, आपने शायद 8 क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले वो ये एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के अंदर कि कॉन्ग्रुएंट एक वर्ड आपने पहले भी सुना होगा. कोई भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट वर्ड सुना हुआ है. ये क्या होता है? कोई भी दो हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर हैं विच हैव सेम साइज एंड सेम शेप. हम सीधी सी बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कोई भी दो फिगर हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब उनका साइज और शेप बिल्कुल सेम होगा, तब हम उनको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. मीन्स कोई भी दो फिगर है, जब एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर रखेंगे तब उसको कंप्लीट कवर कर लेगा. ठीक है ना? ठीक है, तो उसको हम, वो दोनों फिगर होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. तो कॉन्ग्रुएंट किसको कहोगे? कोई भी 2 सिमेट्रिकल फिगर हैं विच हैव सेम साइज एंड सेम शेप, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. ठीक है ना? जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे हम डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, जैसे आपने टाइल नहीं होती हैं, अब कॉन्ग्रुएंसी की ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे कोई भी कंपनी है, वो सेम साइज का और सेम शेप का, जैसे हमारे पास कोई आर्टिकल बनाती है. ठीक है, जैसे टाइल की कोई फैक्ट्री है. अब टाइल जैसे हमारे पास ईंट बनाते हैं, उसके अंदर मिट्टी डाल के जो संचा होता है उसके अंदर डालते हैं. ठीक है, और उसके बाद में वो पहले से फिक्स होता है, तो उससे हमारे पास जितनी भी टाइलें बनती हैं वो आइडेंटिकल, जो टाइल हमारे पास वो बिल्कुल सेम शेप और साइज की बनती हैं. तो उनको हम क्या कहेंगे? भाई? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे या कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल कहेंगे. कोई भी 2 फिगर विच हैव सेम साइज एंड सेम शेप, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. अब बात ट्रायंगल की आती है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल लूंगा. जैसे कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट कहते हैं, कोई लाइन सेगमेंट. अब कोई भी 2 लाइन सेगमेंट हैं, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? भाई, एक लाइन सेगमेंट ये हमारे पास ए बी, दूसरा लाइन सेगमेंट हमारे पास ये है सी डी. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम. जब इस लाइन सेगमेंट को इसके ऊपर रखेंगे तो क्या आएगा? सेम, इसको कवर कर लेगा. जैसे हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात करते हैं, सर्कल सेम साइज के कब होंगे? जब दोनों की रेडियाई है, जो रेडियस है वो सेम होगी, तो हम दोनों सर्कल होंगे, उनको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. जब दोनों की, जैसे ये सर्कल है, इसकी रेडियस हमारे पास r1 है, जैसे ये अनदर सर्कल हमारे पास, इसकी जो रेडियस है वो क्या है? r2 है. जैसे ये सर्कल क्या है? c1 है, और ये क्या है? c2 है. हमने नाम देते इनको. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों की रेडियाई क्या होगी? इक्वल होगी. r1 इज इक्वल टू r2. अगर रेडियाई सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है हमारे पास, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का. सभी को अच्छे से बनाना आना चाहिए. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हेन विल 2 ट्रायंगल्स बी कॉन्ग्रुएंट. भाई, क्वेश्चन ये है कि कोई भी 2 ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगी. ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो मैं करवा रहा हूँ. उसके लिए क्या है कि कुछ रूल है हमारे पास. जैसे फर्स्ट जो रूल है हमारे पास, वो है हमारे पास जैसे SAS का रूल है. ठीक है, rule for
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। जो फर्स्ट रूल है हमारा जो फर्स्ट रूल है, कोई भी टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, इसके लिए हमारे पास रूल है। जो फर्स्ट रूल है वो हमारे पास है भाई SAS। ये रूल हम कर रहे हैं। इससे पहले हमारे पास समझ लो ये रूल है, SSS का रूल है। मीन्स इसका मतलब क्या है, साइड साइड और साइड। ठीक है भाई। अब ये रूल ट्रायंगल पे किस तरीके से अप्लाई होगा भाई, कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होंगी। मीन्स वो ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बिल्कुल कवर कर लेगी। ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिया, जैसे एक ट्रायंगल मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है भाई, ये ट्रायंगल मैंने ले ली A B और C। दूसरी ट्रायंगल मैंने ये ले ली बेटा P Q और R। अब फिगर के अंदर ऑलरेडी गिवन है, AP है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। AC है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। BC है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। मीन्स ये साइड है इस साइड के इक्वल है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो रूल है, कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है वो कौन सा लगेगा, SSS का रूल लगेगा, साइड साइड साइड। मीन्स ये साइड इसके इक्वल, ये साइड है इसके इक्वल और ये साइड है इसके इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा रूल लग जाएगा, SSS। आपने पढ़ा हुआ भी है। नेक्स्ट जो रूल है उसकी हम बात करेंगे, SAS। सेकंड जो रूल है हमारे पास उसकी बात करेंगे, SAS। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, S मीन्स साइड, A मीन्स एंगल और S मीन्स साइड। इसका मतलब हुआ साइड एंगल साइड, टू साइड और उनके बीच का एंगल। कोई भी दो ट्रायंगल हैं वो SAS से कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, ठीक है, जब उस ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल मतलब दो जो साइड इक्वल है ना, उनके बिटवीन एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब वो दोनों साइड है, दूसरी ट्रायंगल है उसकी टू साइड और इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना, वो इक्वल होंगे, तब वो कौन सा रूल लगेगा, SAS का रूल लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल हमारे पास ABC, दूसरी ट्रायंगल जैसे मैंने ये ले ली यहाँ पे DE और F। जैसे ये साइड है, AB साइड है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। और AC साइड है, AB साइड DE के इक्वल, AC साइड है वो किसके इक्वल है भाई, DF के इक्वल है। तो इस रूल के लिए एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए, इन दोनों साइड में जो इंक्लूडेड एंगल है, कौन सा एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड के बिटवीन ये एंगल बन रहा है। तो एंगल A है वो किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे पास है D के इक्वल होना चाहिए। अब टू साइड, इस ट्रायंगल की टू साइड बिटवीन एंगल ये है, इस ट्रायंगल की टू साइड बिटवीन एंगल ये है, टू साइड और उनके बिटवीन एंगल। तो इस ट्रायंगल ये जो रूल है ये इस तरीके से लगेगा। अगर ये साइड इसके इक्वल, अगर ये साइड इक्वल होती तब एंगल ये और ये इक्वल होना चाहिए। मीन्स दो कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है, उनके बिटवीन ही एंगल है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास, नेक्स्ट जैसे रूल है हमारे पास ASA का मीनिंग क्या होता है, एंगल साइड एंगल। बेटा अब तक जो हमने पढ़ा है, प्रीवियस रूल हमने पढ़ा है SAS, उसमें दो साइड के बीच में एंगल था, इसमें टू एंगल के बीच में साइड है, समझ गए ना। तो हमें क्या करना है, वही रूल है, किसी भी ट्रायंगल के टू एंगल और इंक्लूडेड साइड, मतलब जो दो एंगल लिए हैं उनमें इंक्लूड जो साइड है वो लेंगे। किसी दूसरी ट्रायंगल के टू एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हैं तो वो उस ट्रायंगल के ऊपर ASA रूल लग जाएगा और उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने ये ले लिया P, क्या हुआ, एक ट्रायंगल ले ली हमने जैसे PQR, दूसरी ट्रायंगल हमने ले ली यहाँ पे
एक्स वाई जेड। और हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगा कि किसकी कौन सी साइड है, लेकिन हमें पहचान करनी है कि किस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में दे दिया एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z। भाई इस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल, इसके इक्वल, ये एंगल किसके इक्वल, इस एंगल के इक्वल है। अब इनमें इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, ये वाली तो होगी नहीं, क्योंकि ये इसमें तो सिर्फ ये एंगल आता है। दोनों एंगल जिसमें आएंगे वो कौन सी साइड होगी, ये होगी। तो जो क्यू आर साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वाई जेड के इक्वल होनी चाहिए। क्या हुआ, इज इक्वल टू वाई जेड। अब टू एंगल और उनके बिटवीन साइड, तो कौन सा रूल लग गया, ए एस ए। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे एंगल क्यू है वो वाई के इक्वल है, तो इनकी जब हम नेमिंग करेंगे, इनको जब हम नेम देंगे उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है नेम के अंदर भी वही साइड और वही एंगल आना चाहिए कोरस्पोंडिंग। ठीक है, तो ये रूल हमारे पास ए एस ए का। नेक्स्ट जो हमारे पास ऐसे रूल है ए एस के रूल है वो बिल्कुल सिंपल सा है। कोई ट्रायंगल हमारे पास, उसके कोई भी टू एंगल और वन साइड, जरूरी नहीं है कि इंक्लूडेड साइड हो, कोई भी टू एंगल इक्वल हैं और वन साइड, दूसरी एक ट्रायंगल है उसके टू एंगल और कोई साइड है वो इक्वल होगी, तो हम वहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे, ए एस। इसके एक तो रूल और बचते हैं, वो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।